हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति किस कोटि की होती है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? काय से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात क्या होता है ये आई? तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? आई होगा हमारे पास चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। कौन से क्षेत्र की? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और एच क्या होता है बच्चों? एच हमारे पास चुंबकन क्षेत्र होता है। तो एच हो गया बच्चों हमारे पास चुंबकन क्षेत्र। तो जो हमारे पास काई है वो काई आई तथा एच के अनुपात के बराबर होती है। यही हमारे पास बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों कुछ पदार्थ हमने लिए। जैसे हमारे पास वो पदार्थ के रूप में क्या हो सकता है? सोना हो सकता है, जैसे एयू, या चांदी हो सकता है, तो चांदी क्या होगा बच्चों? एजी। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन पदार्थों को जब मैं किसी चुंबक के पास लेकर जा रहा हूँ, तो इन पदार्थों को जब मैं चुंबक के पास, ये एन और एस किसी चुंबक के पास ले गया, तो जैसे सोना, चांदी या कुछ अन्य पदार्थ जिनको मैं चुंबक के पास ले जाता हूँ, तो इन्हें चुंबक के पास ले जाने पर क्या होता है? ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं या चुंबक से दूर चले जाते हैं। ऐसे पदार्थ बच्चों क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पदार्थ हमारे पास कौन से हुए? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हुए। अब बच्चों हमसे पूछा गया कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति किस कोटि की होती है। तो बच्चों ये क्या है? चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति किस चीज को बताती है? पदार्थ के चुंबकीय व्यवहार को बताती है। तो इनमें कोई चुंबकीय व्यवहार नहीं है यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई होता है उसका मान बहुत कम होता है तथा कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। बहुत कम तथा ऋणात्मक होता है। अतः दिए गए प्रश्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम तथा ऋणात्मक कोटि की होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।